कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सही है, नहीं बोल रहे अंग्रेजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, अगर कल नहीं परसों जब पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा है एंड इफ द होस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम ही कैन स्पीक इन हिंदी और उर्दू, तो क्यों उर्दू में बात नहीं कर सकते? ये किसकी जॉब होनी चाहिए जाके बताएं कि भाई उर्दू में बात करें, क्या हो गया? इंटरनेशनल बीम है तो होगी इंटरनेशनल बीम, सबटाइटल्स चला देना बाद में। नहीं हमारा प्लेयर कंफर्टेबल बात करने में इंग्लिश। आई थिंक शायद आप बोलोगे, पहले मैं पहले आप please। अच्छा ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। जिस तरह ये अभी हमने थोड़ा सा फन एलिमेंट में तो किया है, अब यूसुफ जो अपनी लैंग्वेज में, मुश्ताक अहमद, शाहिद खान अफरीदी, जो बंदे जो एक्सपर्ट नहीं है, बाबर आजम हमारा एक आइकॉन है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिकेटर सो फार एट द मोमेंट। अल्लाह उसको नजर बद से बचाए और पाकिस्तान को सर्विसेज करे। ही स्पीक्स वेल ऑल्सो, पर अपनी लैंग्वेज में वो अपने तरीके से एक्सप्रेस ज़्यादा कर सकता है, मैच के बारे में ज़्यादा बता सकता है, गलतियाँ कहाँ हुई। कई दफ़ा दूसरी लैंग्वेज की वजह से थिंग्स कैन गो अगेंस्ट हिम। बेसिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता ना अपना, लैंग्वेज का है बैरियर तो है। अब ये जो आपने कहा है कि बीच में एक मैंने टाइम देखा था कि बाबर जब आता था इंटरव्यू के लिए इंग्लैंड में या कहीं पे भी, तो वो उसके साथ जो मीडिया मैनेजर होता था वो फिर रिप्लाई करता था, इंटरप्रेटर होता था। अब ये होना कोई शर्म की बात नहीं। एज यू सेड, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हो गए हैं। क्या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होता है, बड़े बड़े ऐसे पेजेंट्स होते हैं जिसमें साथ इंटरप्रेटर। आई थिंक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि हम बीइंग एज ए पाकिस्तानी, जो मैं हमेशा एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि उन कौमों को हराना बहुत मुश्किल होता है जो अपनी सकाफत के ऊपर और अपने कल्चर के ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं। उनको हराना बड़ा मुश्किल होता है। चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल। आपको चाइनीज लिखी हुई दिखती है हर जगह। दे आर देयर ओन प्लेटफॉर्म। उनके प्रेसिडेंट को देखें जी आप, चाइनीज में बात करते हैं, अपनी जबान में बात करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि बाबर को, आई थिंक ही शुड स्पीक्स इन उर्दू में बात करे और उर्दू में बात करके अपने एक्सप्रेस करे पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, उसका बैट है, उसके रन्स हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है और उसको कोई नहीं छीन सकता। बल्ले से बोलता है, बल्ला से बोलता है वो। तो आई थिंक वो बोलना जरूरी है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है नहीं आती, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये तो मुश्ताक भाई, ये तो बाबर की मैं तो नहीं कहूंगा कि गलती है। आपका मीडिया मैनेजर का काम होना चाहिए कि उनसे बात करे। वो भी हिंदी में बात करते हैं ना, संजय वगैरह, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो भाई आप उससे कहें कि हिंदी में बात करें ताकि वो अपनी दिल की बात तो बता सके कि क्या करना चाह रहे थे, क्या प्लान था। वो इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल आराम से बता। इवन कि मैं अगर अपने फाउंडेशन के इवेंट्स पे जाता हूँ, कनाडा, अमेरिका, मेरे सामने बहुत सारे गोरे बैठे हुए होते हैं। मेरा सीईओ आके फिर मेरी दिल की बात शेयर कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन के काम मैं अपने दिल से करता हूँ। तो दिल की जबान अलग है। ऊपर वाली बातें तो इंग्लिश में हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप इंग्लिश में नहीं बता सकते जो दिल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मेरा सीईओ कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता है, वो आता है स्टेज पे, वो क्लियर कर देता है, बता देता है, खत्म। तो इसमें शर्म कहीं नहीं होनी चाहिए। हमें प्राउड फील करना चाहिए अपनी जबान पे, अपने कल्चर पे, जिस तरह मुश्ताक भाई बात कर रहे हैं। और बाबर की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्रिकेट एकेडमी जो होती है ना, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, यहाँ पे होनी चाहिए क्रिकेट के साथ साथ बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए। आओ यार, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो बाबर, और क्रिकेट की जो जबान है इंग्लिश है वो बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। तो 6 महीने 8 महीने रेगुलर 1-1 घंटे की अगर क्लास ली जाए तो मेरे ख्याल में तो और खूबसूरत नजर आएगा चीज हो, इसलिए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो फिर उसमें रहो या फिर इसमें रहो, आधे आधे में ना रहो। कॉन्फिडेंट अगर आप सही बोल रहे हैं तो आप बोलें और आप पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आपने नहीं सही बोलना तो गलत बोलने से बेहतर है अपनी जबान में आप कंप्लीट उसको एक्सप्रेस कर सकें। बट जहां एक्सप्रेशन की बात हो रही है, द काइंड ऑफ एक्सप्रेस वेला लागे डिड येस्टरडे, कल जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज, मतलब वो कॉन्फिडेंस इतना एविडेंट उनकी बॉलिंग में भी था, उनकी बैटिंग में भी था। और जब उन्होंने बात की, जब ब्रॉडकास्टर्स से उन्होंने डिस्कशन की, तो वो उसमें भी एविडेंट था, उस पर नजर डालते हैं। द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट वी हैव ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। भाई अंग्रेजी बोल रहे हैं तो सही है, नहीं बोल रहे अंग्रेजी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कल अगर मैं बाबर आजम की बात करूं, अगर कल नहीं परसों जब पोस्ट मैच इंटरव्यू हो रहा है एंड इफ द होस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम ही कैन स्पीक इन हिंदी और उर्दू, तो क्यों उर्दू में बात नहीं कर सकते? ये किसकी जॉब होनी चाहिए जाके बताएं कि भाई उर्दू में बात करें, क्या हो गया? इंटरनेशनल बीम है तो होगी इंटरनेशनल बीम, सबटाइटल्स चला देना बाद में। नहीं हमारा प्लेयर कंफर्टेबल बात करने में इंग्लिश। आई थिंक शायद आप बोलोगे, पहले मैं पहले आप please। अच्छा ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया है। जिस तरह ये अभी हमने थोड़ा सा फन एलिमेंट में तो किया है। अब यूसुफ जो अपनी लैंग्वेज में, मुश्ताक अहमद, शाहिद खान अफरीदी, जो बंदे जो एक्सपर्ट नहीं है,
बाबर आजम हमारा एक आइकॉन है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिकेटर सो फार एट द मोमेंट। अल्लाह उसको नजर बद से बचाए और पाकिस्तान को सर्विसेज करे। ही स्पीक्स वेल ऑल्सो, पर अपनी लैंग्वेज में वो अपने तरीके से एक्सप्रेस ज़्यादा कर सकता है, मैच के बारे में ज़्यादा बता सकता है, गलतियाँ कहाँ हुई। कई दफ़ा दूसरी लैंग्वेज की वजह से थिंग्स कैन गो अगेंस्ट हिम। बेसिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता ना अपना, लैंग्वेज का है बैरियर तो है। अब ये जो आपने कहा है कि बीच में एक मैंने टाइम देखा था कि बाबर जब आता था इंटरव्यू के लिए इंग्लैंड में या कहीं पे भी, तो वो उसके साथ जो मीडिया मैनेजर होता था वो फिर रिप्लाई करता था, इंटरप्रेटर होता था। अब ये होना कोई शर्म की बात नहीं। एज यू सेड, मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, दुनिया के बड़े बड़े फुटबॉलर्स हो गए हैं। क्या मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स होता है, बड़े बड़े ऐसे पेजेंट्स होते हैं जिसमें साथ इंटरप्रेटर। आई थिंक इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि हम बीइंग एज ए पाकिस्तानी, जो मैं हमेशा एक प्रोग्राम में भी बात की थी कि उन कौमों को हराना बहुत मुश्किल होता है जो अपनी सकाफत के ऊपर और अपने कल्चर के ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं। उनको हराना बड़ा मुश्किल होता है। चाइना इज द बिगेस्ट एग्जांपल। आपको चाइनीज लिखी हुई दिखती है हर जगह। दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म। उनके प्रेसिडेंट को देखें जी आप, चाइनीज में बात करते हैं, अपनी ज़बान में बात करते हैं। बिल्कुल। आई थिंक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि बाबर को आई थिंक ही शुड स्पीक्स इन उर्दू में बात करे और उर्दू में बात करके अपने एक्सप्रेस करे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, उसका बैट है, उसके रन्स हैं, ये उसकी स्ट्रेंथ है और उसको कोई नहीं छीन सकता। बल्ले से बोलता है, बल्ला से बोलता है वो। तो आई थिंक वो बोलना जरूरी है। अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आती है नहीं आती, दैट डजंट मैटर। लेकिन ये तो मुशी भाई, ये तो बाबर की मैं तो नहीं कहूंगा कि गलती है। आपका मीडिया मैनेजर का काम होना चाहिए कि उनसे बात करे, वो भी हिंदी में बात करते हैं ना, संजय वगैरह, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो भाई आप उससे कहें कि हिंदी में बात करें ताकि वो अपनी दिल की बात तो बता सके कि क्या करना चाह रहे थे, क्या प्लान था। वो इंग्लिश में नहीं कंफर्टेबल आराम से बता। इवन कि मैं अगर अपने फाउंडेशन के इवेंट्स पे जाता हूँ, कनाडा, अमेरिका, मेरे सामने बहुत सारे गोरे बैठे हुए होते हैं, मेरा सीईओ आके फिर मेरी दिल की बात शेयर कर सकता है, क्योंकि फाउंडेशन के काम मैं अपने दिल से करता हूँ। तो दिल की जबान अलग है। ऊपर वाली बातें तो इंग्लिश में हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को आप इंग्लिश में नहीं बता सकते जो दिल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मेरा सीईओ कुछ पॉइंट्स नोट कर लेता है, वो आता है स्टेज पे, वो क्लियर कर देता है, बता देता है, खत्म। तो इसमें शर्म कहीं नहीं होनी चाहिए। मैं प्राउड फील करना चाहिए अपनी जबान पे, अपने कल्चर पे, जिस तरह मुशी भाई बात कर रहे हैं। और बाबर की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्रिकेट एकेडमी जो होती है ना, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, यहाँ पे होनी चाहिए क्रिकेट के साथ साथ बच्चों की ग्रूमिंग होनी चाहिए। आओ यार, क्योंकि आप तीनों फॉर्मेट के कप्तान हो बाबर, और क्रिकेट की जो जबान है इंग्लिश है वो बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। तो 6 महीने 8 महीने रेगुलर 1-1 घंटे की अगर क्लास ली जाए तो मेरे ख्याल में तो और खूबसूरत नजर आएगा चीज हो, इसलिए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो फिर उसमें रहो या फिर इसमें रहो, आधे आधे में ना रहो। कॉन्फिडेंट, अगर आप सही बोल रहे हैं तो आप बोलें और आप पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर आपने नहीं सही बोलना तो गलत बोलने से बेहतर है अपनी जबान में आप कंप्लीट उसको एक्सप्रेस कर सकें। बट जहां एक्सप्रेशन की बात हो रही है, द काइंड ऑफ एक्सप्रेस वेला लागे डिड येस्टरडे, कल जिस तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही हैज, मतलब वो कॉन्फिडेंस इतना एविडेंट उनकी बॉलिंग में भी था, उनकी बैटिंग में भी था। और जब उन्होंने बात की, जब ब्रॉडकास्टर्स से उन्होंने डिस्कशन की, तो वो उसमें भी एविडेंट था, उस पर नजर डालते हैं।